Hello, my beautiful souls. वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबके टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर, एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर वीकली गाइडेंस पर। आज यहां पर हम देख लेंगे कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 26 ऑफ सितंबर टू 2 ऑफ अक्टूबर आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है, कैसी रहने वाली है आप लोगों की लाइफ, ये आज मैं देख लूंगी आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 is this hope card. Okay. Card number 2 is this Mercury card. Card number 3 is this faith card. तो यहां से आपको एक कार्ड चूज करना है इंट्यूटिवली। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको टाइम कोड मिलेगा कार्ड सिलेक्शन का, जिसके सहारे आप अपने लिए एक कार्ड चूज कर सकते हो। एंड चूज करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा सिलेक्टेड कार्ड के साथ, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशंस तो आप लोग वो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन अभी के लिए पर्सनल सेशंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं नहीं ले रही हूँ पर्सनल सेशंस ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो जब अवेलेबल हो जाएंगे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। तब आप लोग अगर चाहो तो मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, या तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके भी एक डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। बट जब अवेलेबल हो जाएंगे पर्सनल सेशंस आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये होप कार्ड चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 26 ऑफ सितंबर टू 2 ऑफ अक्टूबर आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, let's see. कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। ओके, तो अगर मैं मेजर एनर्जी की बात करूं कि किस मेजर एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो ये कंप्लीट वीक, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लीगल इश्यूज से अगर आप लोगों में से कोई गुजर रहे हो ना, कोई लीगल इशू चल रहा है अगर लाइफ में, तो वो लीगल इशू आपके फेवर में आ रहा है, ये आपको दिखेगा। ठीक है, आपके फेवर में ही रहेगा वो लीगल इशू। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। यस, कहीं से भी अगर आपको ऐसा फील होता है ना आपके लाइफ में कि आपको इनजस्टिस मिल रहा है, ठीक है, कहीं पे भी, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, किसी भी एरिया हो, अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है, तो वहां पे आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है, ये मेजर एनर्जी मुझे फील हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो लोग डिवोर्स के लिए बहुत दिनों से ट्राई करें लेकिन हो नहीं पा रहा है, अगर ऐसा कुछ है
तो मुझे दिख रहा है कि दिस वीक वुड बी द वीक जहाँ पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड किसी पर्सन से डील कर रहे हो एंड आप बहुत ट्राई करो, आप लोग उनको बहुत बोल रहे हो कि डिवोर्स कर लो, अपने स्पाउस को डिवोर्स दे दो, या फिर आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वो ट्राई तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनके स्पाउस डिवोर्स नहीं दे रहे उनको, तो मुझे उन लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो ना, जिस मैरिड पर्सन के साथ, उनके स्पाउस उनको डिवोर्स भी दे देंगे। ओके ओके। एंड 15 to 20% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि रजिस्टर्ड मैरिज हो रहा है, ठीक है। मैरिज हो रहा है रजिस्टर्ड, वो भी ठीक है, सोशल मैरिज नहीं, रजिस्ट्री हो रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। यस। अगर मैं करियर की बात करूं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन कर रहे हो आप लोग, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो आप लोग, ठीक है। बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं अगर आप लोग बिजनेस करते हो, और अगर आप लोग कहीं पे जॉब करते हो तो यस, कुछ न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो आप, ठीक है, न्यू जॉब ऑफर साइन कर रहे हो आप, ऑफर लेटर साइन कर रहे हो या आप, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इस वीक में। पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है। वाओ वंडरफुल इजंट इट। यहाँ पे हम लोगों को मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मिल गया जस्टिस। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो शायद आप लोगों के लाइफ में इनजस्टिस चल रहा था, है ना, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, तो वहाँ पे जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं हेल्थ की भी बात करूँ तो भी वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज से आप लोग बहुत दिनों से गुजर रहे थे ना, शायद आप लोगों ने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, बहुत चेकअप करवाया, खर्चे बहुत हो रहे थे, लेकिन हेल्थ इशू ठीक नहीं हो रहा था। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हेल्थ, वो जो भी हेल्थ इशू है ना, वहां से आप धीरे धीरे निकल रहे हो इस वीक, ये आपको दिखेगा, ठीक है। हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, ये आपको दिखेगा। ओके यस। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि रजिस्टर्ड मैरिज बहुत लोगों के लिए आ रहा है, रजिस्टर्ड मैरिज, ठीक है। एंड बहुत लोगों के लिए भी आ रहा है, जो लोग चाहते हैं ना कि डिवोर्स चाहते हैं ना, वो डिवोर्स आपको मिल रहा है ये वीक, दिस वीक, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। ओके, मेजरली ये आ रहा है। यस। पर्सनल लाइफ रिलेटेड आपको कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा दिस वीक, आपको कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर बहुत दिनों से आप कोई डिसीजन, आपको पता था कि कोई तो डिसीजन आपको लेना तो पड़ेगा, लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे किसी न किसी रीजन से, ठीक है। आप डिसीसिव नहीं हो पा रहे थे ऑप्शंस के बीच में या फिर चॉइसेस के बीच में। तो ये जो वीक रहने वाला है ना, इस वीक में आपको हायर पावर या फिर जिनको भी आप मानते हो, मदर यूनिवर्स आपको फोर्स करेंगे टू टेक अ डिसीजन, ठीक है। आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके आपको वो पुल महसूस होगा, वो पुश महसूस होगा कि एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा आपको फील होगा कि अब डिले नहीं कर सकते, अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो कुछ डिसीजन आप ले रहे हो पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ठीक है। रादर मैं मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ डिसीजन आप ले रहे हो, ठीक है। यस, कुछ एक चॉइस, कुछ एक ऑप्शन आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, एक चॉइस आप चूज कर रहे हो अपने लिए। अगर सिंगल्स की मैं बात करूं तो दो चॉइसेस के बीच में आप थोड़ा सा कंफ्यूज शायद बहुत दिनों से थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है चलो देखते हैं, बाद में सोचा जाएगा, अभी फिलहाल दोनों को एक्सप्लोर करते हैं, जो अच्छा रहेगा तभी उसके बाद जाके सोचा जाएगा, ठीक है, कि कौन अच्छा है तो वहाँ पे हम चल देंगे। लेकिन दिस वीक वुड बी द वीक जहाँ पे आपको ये कंपल्शन फील होगा कि नहीं, मुझे किसी और एक को ही चूज करना है, क्योंकि दोनों को एक्सप्लोर करके आप नहीं आगे जा सकते, ठीक है। ऐसा आपको मदर यूनिवर्स फील करवाएंगी, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो भी मुझे दिख रहा है कि दो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे रिलेशनशिप रिलेटेड। यस, और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, लेट्स सी।
हम्म। मुझे दिख ही रहा था कि कोई तो डिसीजन लेना था आपको पर्सनल लाइफ रिलेटेड, लेकिन आप डिसीजन ले नहीं रहे थे, आप एस्केप कर रहे थे डिसीजन से। मतलब आप खुद को ऐसा समझा रहे थे कि ठीक है, कुछ दिन बाद बाद में सोचा जाएगा, और कुछ दिन बाद सोचा जाएगा, ठीक है। एंड अभी इस वीक में आपको वो कंपल्शन, वो बाहर से वो पुश होगा, अंदर से नहीं। अंदर से अभी भी आप एस्केप ही करना चाहोगे, लेकिन आपको इस वीक में दिखेगा कि जितना आप एस्केप करोगे, डिसीजन जितना आप लेट लोगे, उतना ज़्यादा आपको कैओस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीक में अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो आपको बहुत कैओस फेस करना पड़ेगा, बहुत झगड़े में फंसना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये सब मैं ये भी बता दूं, ये जो झगड़े एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप फेस करोगे ना, ये सब आप इसीलिए करोगे क्योंकि पर्सनल लाइफ रिलेटेड आपको जो डिसीजन लेना है ना, वो मदर यूनिवर्स आपसे लेके मतलब आपको वो फोर्स, मदर यूनिवर्स आपको वो फोर्स करेंगी कि वो डिसीजन आप ले लो। एंड इसीलिए ये सब कुछ मदर यूनिवर्स करवाएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। ये सब जो कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, ये इसीलिए होगा क्योंकि आप डिसिसिव नहीं हो पाओगे, ठीक है। मतलब आपको पता है कि आपको डिसीजन लेना है, शायद बहुत दिनों से ही ये पता है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो। तो ये एनर्जी में आप लोग रहोगे तो इस वीक में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कैओस फेस करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और क्या आ रहा है? ओके गाइस, आप डिसीजन ले लोगे ना, तो अ ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू दिस वीक। एट द एंड ऑफ द वीक जाके आपको वो न्यू बिगिनिंग, जैसा बिगिनिंग आपको चाहिए था ना, वैसा ही एक न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगा। मैंने कहा ना कि जो लोग यहाँ पे लीगल इश्यूज को फेस करें ना, कोई तो लीगल इशू चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक आपको लड़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको दिखेगा दिस वीक कि वो सब कुछ आपके फेवर में है, आपको विक्ट्री मिलेगा, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज द कार्ड जो विक्ट्री की बात करता है, तो ये सबको विक्ट्री मिलेगा, ठीक है। तो डिसीजन लेने की जरूरत है। जो लोग यहाँ पे लीगल इश्यूज से गुजरे ना, उन लोगों के बारे में तो मैंने बता दिया कि एंड ऑफ द वीक जाके आपको वो विक्ट्री इस वीक में मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग यहाँ पे लीगल इश्यूज से नहीं गुजरे ना, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो भी डिसीजन आपको लेना है, और आपको कहीं ना कहीं पता भी है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, किन दो चॉइसेस में आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड वो कर लेना है इसी वीक, ठीक है। आप डिसाइड कर लोगे, ये जो अवॉइड एस्केपिज्म बिहेवियर से आप हट के डिसाइड कर लोगे ना, तो एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है। ओके गाइज, यस। जिन लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जिन लोगों के लाइफ में पर्सनल लाइफ में बहुत झगड़े चल रहे थे, मैरिड लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत झगड़े चल रहे थे एंड शायद बहुत दिनों से आपको ये लग रहा था कि डिवोर्स कर लेना चाहिए, डिवोर्स कर लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा था ठीक है, और थोड़ा एडजस्ट करके देखते हैं, और थोड़ा एडजस्ट करके देखते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से आपको ऐसा फील हो रहा है कि हो नहीं रहा है, एडजस्ट कर नहीं पा रहे हैं। अभी एक डिसीजन लेना ही है कि रहना है या निकल जाना है रिलेशनशिप से, ठीक है। तो इस मैरिड लाइफ जो जिनके साथ भी आप मैरिड हो, उस मैरिज कनेक्शन से आपको निकल जाना चाहिए या फिर रहना चाहिए, तो वहां पे आप एक डिसीजन ले रहे हो। एंड जब आप डिसीजन ले लोगे ना, तो एक न्यू स्टार्ट, विक्टोरियस एक स्टार्ट आपको दिखेगा, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई तो ऑप्शन के बीच में आप डिसाइड करो, एंड जब डिसाइड आप कर लोगे ना, yes, a victorious start, a successful start, new beginning is coming for you guys, ठीक है, पर्सनल लाइफ में इस वीक, ठीक है। तो चलिए करियर के लिए देखते हैं।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो जो भी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स से आप लोग गुजर रहे थे, अगर कोई स्ट्रगल कर रहे थे ना, जहां पर भी, चाहे आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, चाहे आप लोग जॉब करते हो, वर्क प्लेस में आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे आप लोग बिजनेस करते हो, आप बिजनेस एरिया में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आप स्टूडेंट हो वहां पर आप स्ट्रगल कर रहे थे, जहां पर भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, दिस वीक वुड बी द वीक जहां पे आपको दिखेगा कि आपकी जो भी हार्ड वर्क है ना वो रंग ला रही है, ठीक है। आप चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स से बाहर आ रहे हो, आपका स्ट्रगल धीरे धीरे, मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि आपने जो भी स्ट्रगल किया है ना वो ऐसे ही बेकार में नहीं गया है, ठीक है। आपका जो भी स्ट्रगल है ना वो धीरे धीरे पे ऑफ हो रहा है, ऐसा आपको दिखेगा दिस वीक, ठीक है। एक न्यू ऑफर मुझे दिख रहा है आता हुआ। जो लोग न्यू ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं ना, कोई तो एक न्यू ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। करियर में एक सडन चेंज दिखेगा आपको, सडन चेंज, एंड वो चेंज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चेंज होगा, सडन चेंज। शायद ये चेंज आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हटके होगा ये चेंज, लेकिन ये चेंज आने वाला है। एंड जब ये चेंज आएगा ना आप खुश हो जाओगे, ठीक है। करियर में एक बहुत एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ओके। करियर पाथ में जो भी, जिस भी फील्ड में आप हो, उस पाथ में आप बहुत पैशनेट हो, ये तो मुझे दिख रहा है। बहुत पैशनेटली आप काम करते हो, बहुत पैशनेटली आप काम करते आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स बहुत फेस करना पड़ता है ना आपको, तो वो ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। एंड आगे का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा स्मूथ लगने लगेगा दिस वीक, ठीक है। यस, कोई तो न्यू ऑफर आ रहा है गाइस, जो लोग न्यू ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं ना, कोई तो न्यू ऑफर आ रहा है और बहुत सडनली आएगा, ओके। न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत सडनली आएगा। और क्या आ रहा है, ओके। मैंने कहा ना कि कहीं पर तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत, मतलब शायद लोग आपसे बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत ओपिनियंस आपको दे रहे थे, बहुत डिस्करेज लोग कर रहे थे, बाहर के लोग बहुत डिस्करेज, बहुत डिमोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है बहुत लोगों के लिए, लेकिन आप खुद के ग्राउंड पे स्ट्रांग थे, आपको ये बिलीव था कि नहीं, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा करियर में। जहाँ पर भी हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ से एक ना एक दिन सक्सेस हम लोगों को ज़रूर दिखेगा। एंड उसी वजह से आप बहुत ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करके खड़े थे, ठीक है। आप फाइट कर रहे थे अपने करियर को लेके, करियर फील्ड को लेके, क्योंकि आपको खुद विश्वास था। तो यस, आपकी जो भी बिलीव था ना वो रंग ला रही है, ठीक है। आपको दिखेगा कि आपको वो सक्सेस धीरे धीरे मिल रहा है। आप सी दिस वीक, इस वीक की अगर मैं बात करूँ, इस वीक में मुझे दिख रहा है कि वो सारे ही जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना, जहां पर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। आपको ये दिखेगा दिस वीक, ठीक है, कि वो स्ट्रगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ओके। यस, एंड वो चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स भी कम हो रहे हैं। तो जो भी ओवर थिंकिंग या फिर जो भी आप लोग बर्डन फील कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा इस वीक में कम फील करोगे करियर को लेके। यस, मैंने कहा ना कहीं पर कि मेजर एनर्जी ये दिख रहा है कि जस्टिस आपको मिलेगा। जहाँ पर भी आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। इनजस्टिस कब होता है गाइस? जब ऐसा लगता है ना कि हम लोग खुद से तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से कुछ कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर इक्वल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तभी हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि करियर में भी शायद कहीं ना कहीं आपने बहुत दिया है, ठीक है। स्ट्रगल भी बहुत कर रहे हैं, बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आपको मिलना चाहिए सक्सेस, या फिर जितना ऑब्स्टिकल्स कम होना चाहिए उतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, जितना सक्सेस आपको मिलना चाहिए उतनी सक्सेस आपको दिख नहीं रही है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस वीक वुड बी द वीक जहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए करियर में, लेट्स सी। द वर्ल्ड, ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। विद दिस वर्ल्ड कार्ड मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। एक स्टेज, एक
साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, फर्स्ट मैसेज तो ये है, ठीक है। मैंने कहा ना कि एक जो स्ट्रगल आप लोग जहाँ पर कर रहे थे ना, एक साइकिल चल रहा था वो, ठीक है, वो कंप्लीट होने वाला है एंड इस वीक से आप एक न्यू साइकिल में जा रहे हो, ठीक है। आपको दिखेगा कि आपने एक नेक्स्ट स्टेप ले लिया टूवर्ड्स योर ड्रीम, टूवर्ड्स योर करियर सक्सेस, ठीक है। जो भी करियर प्रोग्रेस, जो भी करियर ग्रोथ आपको चाहिए था, उस तरफ आपने एक नेक्स्ट स्टेप ले लिया। ओके, कुछ अचीव कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है आप लोगों में से बहुत लोग। यस, जो भी अचीव करने के लिए आप लोगों ने स्ट्रगल किया है बहुत दिनों से, वो स्ट्रगल खत्म हो रहा है एंड वो जो भी आपने अचीव करना चाहा था, जो भी आपने चाहा था, ठीक है, वो आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो कोई जॉब ऑफर हो, चाहे आपने कहीं पे बहुत इंटरव्यूज दिए थे लेकिन वहां से आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। आपने बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत स्ट्रगल कर भी रहे थे ताकि वो जॉब आपको मिल जाए, तो वो जॉब आपको मिलने वाला है दिस वीक, ठीक है। आप सिलेक्ट होने वाले हो। ओके, एंड यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि बाहर डिफरेंट किसी सिटी से आपको कोई तो ऑफर मिल रहा है, कोई प्रोजेक्ट आप साइन कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, कोई न्यू जॉब ऑफर आप साइन कर रहे हो, ठीक है। ऑफर लेटर आप साइन कर रहे हो, यस, डिफरेंट सिटी से, ठीक है। आपको कहीं पे रीलोकेट होना पड़ रहा है उस जॉब के लिए, ठीक है। अगर आप अब्रॉड भी सेटल करना चाहते थे ना बहुत दिनों से, तो वो भी पॉसिबल होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, दिस वीक वुड बी अ वीक जहाँ पे आपको ऐसा फील होने वाला है करियर वाइज कि चलो ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया लेकिन वो वेस्ट नहीं गया है। जो भी स्ट्रगल किया उसके लिए आज हमको जो भी आज अचीव हुआ ना, वो अचीव इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने वो स्ट्रगल, वो ऑब्स्टिकल्स शायद फेस किया था, इसीलिए आज वो अचीव हुआ। ऐसा आपको फील होने वाला है दिस वीक, क्योंकि यस, आपको बहुत कुछ अचीव होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट साइकिल शुरू करने वाले हो आप लोग करियर में, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, यहाँ पे आपको इस वीक के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कहीं आपको वो सक्सेस धीरे धीरे दिखेगा, ठीक है, आपको वो जस्टिस मिलेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा प्राइड आ सकता है कि सी मैंने जो भी किया था सही किया था, इसीलिए भगवान आज मुझे वो जस्टिस दे रहे हैं, इसीलिए आज मैं धीरे धीरे ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या फिर बढ़ रही हूँ। अचीव बहुत कुछ अचीव धीरे धीरे हम कर रहे हैं। ये सब कुछ धीरे थोड़ा सा हो सकता है कि आपके अंदर आ जाए, ठीक है। वो ईगो, वो प्राइड धीरे धीरे आपके अंदर आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए शायद मदर यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रही हैं आप लोगों के लिए कि प्लीज़ वो प्राइड अपने अंदर ना लाओ आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर रहो आप लोग कि वो प्राइड खुद के अंदर ना आए, क्योंकि वो प्राइड आ गया ना तो जो भी जस्टिस आपको मिलेगा, जो भी अचीव आप करोगे, जो भी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में होगा ना, वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, आपके हाथ से फिर से चला जाएगा। तो प्राइड को जन्म नहीं देना है, ठीक है, ईगो को जन्म नहीं देना है और बहुत बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अनअवेयरली हम लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि कब हम लोग ईगोइस्टिक हो रहे हैं, लेकिन हम लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा प्राइड और ईगो को संभल के रखो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं जाके। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइन लाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड all of the best wishes for you. Thank you. Hello my beautiful souls,
कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये मर्क्यूरी कार्ड चूज़ किया है अपने लिए तो ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 26 ऑफ सितंबर टू 2 अक्टूबर, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, लेट्स सी। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल। ओके, अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। मेजरली मुझे ये दिख रहा है कि हीलिंग आ रही है, यस, ठीक है। आप लोग हील हो रहे हो। अगर रिसेंटली कोई ब्रेकअप से आप लोग गुजर रहे थे ना, कुछ रिलेशनशिप में, कुछ भी, सिर्फ ब्रेकअप की मैं बात नहीं करूंगी। अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप हील हो रहे हो, ठीक है। अगर ब्रेकअप नहीं, अगर रिलेशनशिप में हो, ठीक है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी हो आप लोग, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे और उन इश्यूज की वजह से रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ कम हो रहा था, धीरे धीरे वो रिलेशनशिप जैसे टूट रहा था, ऐसा आपको लग रहा था, तो वहां पर हीलिंग आ रही है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो, कोई आके एपोलोजाइज कर रहे हैं, ठीक है, एपोलॉजी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं आपको, एक एपोलॉजी आप आपको मिल रहा है, ये मुझे दिख रहा है दिस वीक, ठीक है। यस, ये भी आ रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों की, बहुत लोगों के लिए रादर, ठीक है, कि एक एपोलॉजी आ रहा है। आपके पार्टनर अगर कुछ भी किया है ना, कुछ गलत किया है, तो आपके पास आके दिस वीक वो सॉरी मांगेंगे, ठीक है, सॉरी बोलेंगे, एक सॉरी तो बोलेंगे, यस मुझे दिख रहा है, ठीक है। फॉरगिव करना ना करना आप पर है, लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूँगी कि कर दो भाई फॉरगिव, क्योंकि फॉरगिव करना अच्छी बात होती है, हमको फॉरगिव करना सीखना चाहिए, सबको फॉरगिव करना चाहिए, है ना। फॉरगेट करना अलग बात होती है, लेकिन फॉरगिव तो सबको करना चाहिए, है ना। तो यस, एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप लोग रहोगे। रैदर मैं ऐसे बोलूँगी कि कोई आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अगर हार्ट चक्रा में कुछ भी प्रॉब्लम था ना, तो वो हील हो रहा है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हीलिंग आ रही है, हीलिंग, यस, ठीक है। और क्या आ रहा है देखते हैं, पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है, लेट्स सी। इस वीक में, दैट इज फ्रॉम 26 ऑफ सितंबर टू 2 अक्टूबर, आप लोगों की पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है, लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आ रहा है। ओके, अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो यस, मुझे दिख रहा है कि कोई तो कोई आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, एक एपोलॉजी लेकर, एक प्रपोजल लेकर, ठीक है। अगर सिंगल्स की मैं बात करूं तो एक प्रपोजल मिलने वाला है दिस वीक आप लोगों को, ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। और अगर मैंने कहा ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई इश्यूज चल रहे थे, वो इशू रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग। शायद बहुत दिनों से ये इश्यूज चल रहे हैं एंड आपने शायद बहुत ट्राई किया कि ये इशू रिजॉल्व हो जाए, लेकिन ये इशू रिजॉल्व तो हो ही नहीं रहे थे, रैदर और बिगड़ते जा रहे थे, ठीक है, और ज़्यादा बिगड़ रही थी ये सब कुछ। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो और ज़्यादा बिगड़ रहा था, तो यस, वहाँ पे वो हील होने वाला है, ठीक है। रादर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो सामने से आकर स्टेप लेंगे, ठीक है, वो सामने से आकर आपसे बात भी करेंगे और वो सामने से आकर आपसे कहेंगे कि चलो ये जो भी इश्यूज है ये रिजॉल्व करते हैं एंड एक न्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कमिटमेंट मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है, मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है आप लोगों को, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, यस। आपने मतलब
आपने शायद मांगा भी था अपने पार्टनर से, तो वो आपके पार्टनर आपको दे देंगे दिस वीक, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे देंगे। शायद बहुत दिनों से आप लोग मांग रहे थे अपने पार्टनर से कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे दो आप, लेकिन वो दे नहीं रहे थे, डिले कर रहे थे वो। तो इस वीक में मुझे दिख रहा है कि वो दे देंगे, ठीक है। जो भी वेट था ना, वो डिले ओवर हो रहा है, ठीक है, वो वेट ओवर हो रहा है। आप लोगों ने बहुत वेट किया था ना, तो वो वेट ओवर हो रहा है। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए? ओके, जो भी सारे कंफ्यूजन, जो भी मैंने यही अभी मैं यही अभी बोल रही थी ना कि जो भी सारा कंफ्यूजन था ना, वो सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। इल्यूजन से आप लोग निकलने वाले हो। रिलेशनशिप में जो भी कंफ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजरे थे ना, शायद आप लोग बहुत कंफ्यूज थे कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप से आपको बाहर आ जाना चाहिए। तो वहाँ पे वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक न्यू स्टार्ट आपको दिख जाएगा। धीरे धीरे जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजरे थे ना, वो इस वीक में रिजॉल्व होने वाला है। एंड जब रिजॉल्व हो जाएगा ना, इस कंफ्यूजन से भी आप निकल जाओगे, ठीक है। आपने बहुत टॉलरेट किया, बहुत ड्रामा टॉलरेट किया, ये भी मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में ना, या फिर इस मैरिज यूनियन में। अगर आप मैरिड भी हो ना, तो भी आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ड्रामा आप लोगों ने देखा है, ठीक है, बहुत ड्रामा टॉलरेट किया है। तो वो ड्रामा खत्म होने वाला है, ठीक है। शायद आपके पार्टनर भी बहुत कंफ्यूज एनर्जी में थे। जो लोग बस अनमैरिड है, रिलेशनशिप में हैं, कि अभी बोल रहे हैं कि हाँ कमिटमेंट देना है, कल बोल रहे हैं कि नहीं अभी कमिटमेंट नहीं देना है, ऐसा बहुत बैक एंड फोर्थ कर रहे थे ना आपके पार्टनर। तो इस वीक में वो खत्म होने वाला है, वो एनर्जी से आपके पार्टनर निकलने वाले हैं एंड आपके तरफ आके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे रहे हैं, ठीक है। जो भी कुछ कंफ्यूजन था ना पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वो खत्म हो रहा है, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। और क्या आ रहा है? वाओ वाओ, यहाँ पे तो रिकॉन्सिलिएशन भी आ गया गाइस। मतलब अगर आप लोग सेपरेटेड है, मैंने कहा ना कि ब्रेकअप से गुजरे थे, तो आप हील हो रहे हो। तो शायद जब आप हील हो जाओगे ना, तो आपके पार्टनर भी लौट आएंगे। रिकॉन्सिलिएशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, यस। जो लोग रिकॉन्सिलिएशन चाहते थे ना, तो रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है। और जो लोग नहीं भी चाहते, उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपके एक्स वापस आ रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेकर। शायद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन्होंने नहीं दिया था जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी ब्रेकअप होने के बाद आप हील हो जाओगे। इस वीक में आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर सामने से आकर आपको वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे, ठीक है, रादर आपके एक्स, मुझे ये दिख रहा है, ओके। एंड अगर आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में नहीं हो, ठीक है, आप लोग अभी भी रिलेशनशिप में हो, तो ये सारा कुछ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। फिर से सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मैरिज प्रपोजल या फिर एंगेजमेंट फिक्स हो रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके फैमिली में आके बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, शादी की बात उठ रही है, ये सब मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो भी कंफ्यूजन्स, जो भी ड्रामा, सब कुछ खत्म हो रहा है दिस वीक आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, ठीक है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यस, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, ओके, हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। हेल्थ वाइज भी हीलिंग आ रही है, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है हेल्थ वाइज भी। हेल्थ वाइज मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बहुत एक सेलिब्रेशन मूड में रहोगे, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ, ठीक है। अगर फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन है भी दिस वीक, अगर आपको पता है, तो वो सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ आपके फैमिली फंक्शन है, ठीक है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके, कोई ड्रामा नहीं होगा, सब कुछ बहुत सक्सेसफुली मिट जाएंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, यस, आप लोगों के लिए।
यस, और भी एक मैसेज आ रहा है कि जो लोग मैरिड हैं एंड सेपरेटेड हैं, ठीक है, मतलब मैरिड है लेकिन आप अपने घर में हो एंड कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप अपने घर में हो एंड आपके पार्टनर उनके घर में हैं, तो दिस वीक आपके पार्टनर सामने से आके आपको ले जाएंगे, ठीक है, अपने साथ। यस, और सामने से आकर बात भी करेंगे कि चलो घर लौट चलते हैं, ये सब कुछ बोलेंगे आपसे, ठीक है। एंड ये सब कुछ ठीक होने वाला है दिस वीक, मुझे ये भी दिख रहा है। तो चलिए करियर में क्या होने वाला है, लेट्स सी। ओके, करियर की अगर मैं बात करूं तो इस वीक आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही कंपटीशन महसूस होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप बहुत, आपके फील्ड में बहुत कंपटीशन है, ठीक है, आपको बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत हार्ड वर्क देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अपने एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंपिटिटिव एक एनर्जी आपको फील होने वाला है दिस वीक। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि बहुत बहुत हार्ड वर्क आपको पुट करना है, ठीक है, क्योंकि यस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप सही से प्रिपेयर नहीं करोगे, अगर आप सही से एफर्ट्स हार्ड वर्क नहीं दोगे ना, अगर बस डरते रहोगे कि हमसे होगा या नहीं होगा, अगर बस ये सब ही सोचते रहोगे ना, तो नहीं, आप लोग सिलेक्ट नहीं हो, आप लोग पास नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप लोग सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड सिर्फ मैं कंपिटिटिव एग्जाम की बात नहीं करूँगी, जहाँ पर भी आप अभी हो, करियर जिस फील्ड में भी हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ न्यू जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, कंपटीशन बहुत फील होने वाला है दिस वीक, ठीक है। तो इस एनर्जी से अगर आपको फेस टू फेस होना है तो आपको बहुत एफर्ट्स देना होगा, ठीक है। आप अगर डरते रहोगे ना कि हाँ यहाँ पे तो बहुत कंपटीशन है, मैं कैसे इसके साथ कोप अप करूं, तो फिर तो हो जाएगा, छोड़ो, मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे आप लोग, ठीक है। ये सब कुछ ना सोच के आपको बस देते जाना है, लड़ते जाना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते जाना है। आपको अपना जो काम है, अपना जो पार्ट है, वो आपको पुट करते जाना है, ठीक है, बाकी भगवान पे छोड़ देना है। और क्या आ रहा है करियर के लिए फॉर दिस वीक? ओके, सी मैंने कहा ना कि अगर आप लोग प्रिपेयर करते हो अच्छे से, ठीक है, अगर आप लोग एफर्ट्स कंप्लीटली बिना कुछ सोचे समझे अगर अपना 100% लगाते हो, तो आपको दिखेगा कि जैसा आपने चाहा है अपना करियर, वैसा आप खुद बिल्ड कर रहे हो, अपने हाथों से बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। और अपने हाथों से कैसे बिल्ड करोगे? आप कंप्लीट एफर्ट देके, हार्ड वर्क देके, 100% देके, क्योंकि यस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अगर बिना डरे आप प्रिपेयर करते हो एंड बिना कुछ सोचे समझे आप बस अपना करते हो, अपना 100% एफर्ट हार्ड वर्क पुट करते हो, तो यस एक टाइम के बाद आप जैसा चाहते हो ना, वैसा करियर आप खुद के लिए बिल्ड कर पाओगे। एंड सिर्फ वही नहीं, सोशल रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, मुझे ये भी दिख रहा है। यस कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जो लोग पैशन को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो, शायद फैमिली से आपको ये बोला जा रहा है कि नहीं ये फील्ड में मत जाओ, इस फील्ड में आपको सक्सेस कभी नहीं मिलने वाला है, ये फील्ड बहुत रिस्की हो जाएगा, तो आपको बहुत लड़ाइयाँ फेस करनी पड़ी है, ठीक है। ऐसा कुछ अगर आप लोगों में से किसी के साथ हो रहा है ना, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपने ग्राउंड में स्ट्रांग रहिए। अगर आपको पैशन फॉलो करना है तो आप बेशक पैशन फॉलो करिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको वहां से सक्सेस मिलेगा, ठीक है, रिकॉग्निशन मिलेगा, एंड आपको दिखेगा कि जो भी
जहाँ पर भी आपने एफर्ट पुट किया है, ठीक है, चाहे वो पैशन हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, वो करियर वैसे ही प्रोग्रेस कर रहा है, वैसे ही सक्सेसफुल हो रहा है जैसा आपने मांगा था भगवान से, ठीक है। हमेशा से जैसा सक्सेस आपने चाहा था वैसा ही सक्सेस आपको मिल रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। ओके, सो ये वीक बुरा वीक नहीं होने वाला है, ठीक है। यस, मैंने कहा ना, कंपटीशन फील करने वाले हो आप लोग, लेकिन आप लोग अगर सही से 100% पुट करते हो ना, तो आप लोगों को सक्सेस भी दिखेगा, ठीक है। आप लोगों को ये भी दिखेगा कि आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ हो रहा है। ओके, यस। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जितना आपको कंपटीशन अभी फील होगा ना, बाद में जाके आपको हेल्प भी मिलने वाला है, ठीक है। ओके, एक्सपीरियंस लोगों से आपको एडवाइस भी मिलने वाला है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको बस अकेले फाइट करना पड़ेगा, नहीं। इस फील्ड में आगे जाके आपको बहुत बहुत सारे हेल्प भी मिलेंगे, जो कि बहुत बहुत फायदेमंद होने वाला है, मुझे ये भी दिख रहा है। जो लोग आज आपको शायद डिस्करेज कर रहे हैं ना, आप पैशन फॉलो करना चाहते हो, लेकिन जो लोग आपको डिस्करेज कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, वो लोग ही ताली बजाएंगे आपके लिए, ये मुझे दिख रहा है। और क्या आ रहा है? और एक मैसेज है, मुझे मिला अभी मैसेज कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। यस, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये वीक बहुत अच्छा वीक एक रहने वाला है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एंड अप्लाई करो, आप सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है, आप पास हो सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम रहेगा। कंप्लीटली 100% दे के प्रिपेयर करके आप लोग आगे बढ़ते जाओ, सक्सेस मिलेगा। जहाँ पर भी आप हाथ रखोगे ना, वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, क्या आ रहा है? वाओ, चॉइसेस, चॉइसेस, बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे आपको दिस वीक करियर में, ठीक है। चाहे आप लोग जॉब करते हो, चाहे आप लोग बिजनेस करते हो, चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे, ठीक है। शायद एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ यहाँ पे, शायद आप लोग जॉब कर रहे हो तो आप लोगों को एक बिजनेस का ऑफर भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को शायद ऐसा फील हो सकता है इस वीक में कि आप लोग को जॉब करना चाहिए कि आप लोगों को बिजनेस करना चाहिए। ओके, ऐसा कुछ चॉइस में आप लोग फंस सकते हो। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। जब भी आपको चूज करना है ना, आपको दिल की सुननी है, आपको इंट्यूशन की सुननी है। अगर आप इंट्यूशन या फिर दिल की सुन के आपको चूज करते हो तो वहां से आपको वो रिकॉग्निशन, वो सक्सेस मिलेगा। यस, बट यस, आपको चॉइसेस मिलेंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी आप महसूस करोगे कि आपको ये ग्रैब करना चाहिए, आपको वो ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि हर एक चॉइस आपको बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हर एक चॉइस बढ़िया है, तो किसको छोड़ूं, किसको चूज करूं, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यस, बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे। ओके, मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक जॉब करोगे, साथ ही साथ कोई तो एक बिजनेस की प्लानिंग भी आप लोग करोगे। ओके, मतलब दोनों दो करियर फील्ड को आप एक साथ आगे बढ़ा रहे हो इस वीक में, या फिर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो इस वीक, ये मुझे दिख रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि बस आप एक ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ रहे हो, नहीं। मुझे दिख रहा है कि आप जॉब भी कर रहे हो, साइड बाय साइड एक बिजनेस भी कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो साइड बाय साइड कुछ और बिजनेस के आइडिया भी आप सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि कुछ और बिजनेस भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। बट यस, एक कुछ तो कर रहे हो, ऐसा नहीं है। चॉइसेस आपको मिल रहे हैं एंड आप दो करियर फील्ड को एक साथ बढ़ा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। आगे जाके आप जो भी करियर में अभी हो, या फिर आप जो भी फील्ड में अभी हो, जो लोग स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हो, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आगे जाके पार्टनरशिप में भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप ऑफर भी आपको मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कि पार्टनरशिप में आपको जाना चाहिए या नहीं, तो यस, आपको जाना चाहिए। यहाँ पे इस कार्ड के साथ वो कन्फर्मेशन मदर यूनिवर्स ने दे दिया कि पार्टनरशिप अगर ऑफर आपको मिल रहा है ना, तो वो ऑफर बिल्कुल सही है, ठीक है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बेशक पार्टनरशिप ऑफर में जा सकते हो, ठीक है। वो ऑफर एक्सेप्ट करके पार्टनरशिप में जा सकते हो, ठीक है। तो क्या गाइडेंस आ रहा है, देखते हैं आप लोगों के लिए।
लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में जो भी आप फेस करोगे, ठीक है, जो भी आपके साथ होगा ना, वहां पे आपको बस पॉजिटिविटी ढूंढना है। कहीं से भी आपको नेगेटिव फील नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला ना कि इस वीक में आपको बहुत कंपटीशन फील होने वाला है। आपको ऐसा लगने वाला है कि आप जो भी करियर फील्ड में हो ना, जिस भी करियर पाथ में आप हो, वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, ठीक है। तो आपको ये फील करके नेगेटिव नहीं होना है कि अरे बाबा बहुत कंपटीशन है, यहाँ पर मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा या फिर हो पाऊंगी, ठीक है, यहाँ से मुझे गिव अप करना चाहिए। नहीं, रादर आपको इस एनर्जी में रहना चाहिए कि कंपटीशन है, इसका मतलब मुझे और ज़्यादा प्रिपेयर करना है। कंपिटिटिव एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, शायद ये अच्छा अच्छे के लिए है, क्योंकि इस एनर्जी से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं और ज़्यादा प्रिपेयर करूँ, और ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊँ, और ज़्यादा हार्ड वर्क पुट करूँ। शायद ये कंपटीशन नहीं होता तो शायद इतना ज़्यादा पुश मुझे महसूस नहीं होता, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क हम पुट नहीं कर पाते। ऐसी एक एनर्जी में आपको रहना चाहिए। मैंने बस एग्जांपल दिया, ठीक है। मतलब कुछ भी हो इस वीक में आपके साथ, आपको बस पॉजिटिव सोचना है। अगर आप इस एनर्जी में रह पाते हो, अगर आप बस पॉजिटिव सोच सकते हो, ठीक है, कि जो भी कुछ हो रहा है डिवाइन प्लानिंग के साथ हो रहा है, एंड जो भी डिवाइन प्लानिंग के साथ होता है वो कभी भी बुरे के लिए नहीं होता है, वो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर इस एनर्जी में आप लोग रह पाते हो तो गाइस देखो उसके बाद कि सब कुछ पॉजिटिव होगा आपके साथ, ठीक है। तो ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये फेथ कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 26 सितंबर टू 2 अक्टूबर, आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है सब कुछ। लेट्स सी। डोर टू वैल्यू आ रहा है आप लोगों के लिए। वाह, मेजरली तो इस वीक में बहुत मनी फ्लो देखने वाले हो आप लोग, बहुत बहुत मनी फ्लो देखने वाले हो। फाइनेंशियल गेन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इन्फिनाइट अबंडेंस, ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। यस, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, कोई तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है इस वीक में, ठीक है, जो कि सबसे मेजर एनर्जी होने वाला है। उस अपॉर्चुनिटी, उस न्यू डोर के थ्रू आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। जैसा सक्सेस आपको हमेशा से चाहिए था करियर में, ठीक है, वैसा एक सक्सेस आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग फीमेल व्यूअर हो ना यहाँ पे, जो लोग मैरिड हो, ठीक है, और आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के थ्रू भी, ठीक है, आपके पार्टनर के पास भी कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपके हस्बैंड के पास कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसके लिए बहुत बहुत प्रॉस्परस हो रहे हो आप भी, ठीक है। मतलब आपके फैमिली में बहुत मनी फ्लो आपको दिखेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉस्पेरिटी आपको दिखेगा, ये मुझे दिख रहा है। ओके, एक न्यू डोर के थ्रू, न्यू अपॉर्चुनिटी के थ्रू। यस, लैकिंग एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। अगर कहीं पर भी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके चिंतित थे बहुत दिनों से, वो चिंता हटने वाला है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने वाला है दिस वीक। ओके,
जहाँ पर भी बहुत बहुत आपने हार्ड वर्क पुट किया था ना, वहाँ से सक्सेस आपको दिखेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। बिजनेस में बहुत मुनाफा होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही गेन, बहुत ज़्यादा सक्सेस, प्रॉस्परस होने वाले हो आप, सक्सेसफुल होने वाले हो आप, सक्सेस देखने वाले हो आप लोग। ओके, यस। एक न्यू प्रोजेक्ट भी साइन कर रहे हो जहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। बहुत ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, न्यू ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत हैवी, बहुत बड़ा कुछ ऑर्डर आपको दिस वीक मिल रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है, यस। तो चलिए देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है आप लोगों की। टेम्परेंस आ रहा है पर्सनल लाइफ की, अगर मैं बात करूं तो टेम्परेंस आ रहा है, विच मीन्स कि बैलेंस दिखेगा आपको, ठीक है। पर्सनल लाइफ में बैलेंस दिखेगा, जहां पर भी इम्बैलेंस था ना वहां पर बैलेंस आ जाएगा। अगर पर्सनल लाइफ में कहीं पर भी आपको ऐसा फील होता रहा है हमेशा कि आप ही देते हो, लेकिन आपको जितना मिलना चाहिए, जितना रिस्पेक्ट, जितना प्यार, जितना टाइम, जितना अटेंशन, उतना आपको नहीं मिलता है आपके पार्टनर से, ठीक है, तो वहां पर आपको वो मिल जाएगा। ओके, यस, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का ना एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। ओके, एंजल्स का आशीर्वाद है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, बट आप लोगों के लिए आ रहा है कि एंजल्स का आशीर्वाद है, ठीक है। यहाँ पे आप जिनको भी मानते हो उनका आशीर्वाद है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज चल रहे थे ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे दिस वीक, ठीक है। ओके, एक बैलेंस नजर आएगा। जहां पर भी इम्बैलेंस था ना, जहां पर भी सब कुछ बिखरा हुआ सा था ना, वहां पर सब कुछ संवर जाएगा, ठीक है। सब कुछ फिर से पहले की तरह हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। ओके, यस, मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत रेस्टलेस हो रहे थे ना, बहुत दिनों से शायद आप बहुत रेस्टलेस हो रहे थे, कि आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, आपको कुछ डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे नहीं चल सकता, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाना चाहिए, या ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा दिस वीक। आपको दिखेगा कि थोड़ा, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखो, रेस्टलेस होके कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। ओके, वेट गाइस, थोड़े कार्ड्स नीचे गिर गए हैं तो मैं उनको उठा लूं। यस, और क्या आता है आप लोग के लिए, लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ स्पोर्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कैओस एंड होने वाला है। पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत दिनों से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत झगड़े चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़े, ठीक है। फैमिली में भी हो सकता है, पार्टनर के साथ हो सकता है, इन लॉज के साथ हो सकता है, बट बहुत प्रॉब्लम्स एंड बहुत झगड़े आपको फेस करना पड़ रहा था, है ना। बहुत फाइट हो रहा था, बहुत झगड़े हो रहे थे, बहुत इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। हर एक इश्यूज, हर एक प्रॉब्लम से आप लोग निकलने वाले हो दिस वीक, ठीक है। सी, यहाँ पे आप इलास्ट्रेशन देख रहे हो, एक जैसे स्टॉर्म आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे एक तो कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है ना, एक स्टॉर्म सा कुछ आ रहा है इनके लाइफ में, ठीक है। और साथ ही साथ ये टेम्परेंस का कार्ड एक बहुत ही पेशेंस का कार्ड होता है, पीस का कार्ड होता है। तो यस, जहाँ पर भी
पीस की कमी थी ना, वहाँ पर पीस आ जाएगी गाइस आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, ये झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है दिस वीक। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, और क्या आ रहा है, सी पर्सनल लाइफ और क्या आ रहा है। एक न्यू स्टार्ट आने वाला है, मैंने कहा ना कि एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल न्यू एक स्टार्ट होने वाला है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो न्यू स्टार्ट होने वाला है ना, ये स्टार्ट आपने ही मांगा है, ठीक है। बहुत दिनों से इस स्टार्ट के लिए आपने वेट किया है, आपको ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये सब कुछ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये झगड़े सब कुछ रिजॉल्व होके एक ऐसा स्टार्ट मुझे मिल जाए जहाँ पे बहुत खुशियाँ हो, जहाँ पे मुझे वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन मिले, ठीक है। जो भी सब कुछ आपने मांगा था, जहाँ पर भी आपको ऐसा फील हो रहा था कि काश ऐसा होता, काश ऐसा नहीं होता, तो वही सब कुछ होगा, ठीक है। दिस वीक आपको दिखेगा कि धीरे धीरे वो सब कुछ फुलफिल हो रहा है। जहाँ पर भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे रिलेशनशिप रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ रिलेटेड, अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करें तो धीरे धीरे वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। ये आपको दिखेगा कि हर एक साइड से वो ऑब्स्टिकल्स, वो चैलेंजेस हट रहे हैं एंड धीरे धीरे जो भी आपने मांगा था अपने पर्सनल लाइफ में वो आ रहा है, ठीक है, वो आता हुआ आपको दिखेगा। ओके, एक न्यू स्टार्ट, मैंने कहा ना, एक न्यू स्टार्ट आपको मिलने वाला है। ओके, वो प्यार, वो कमिटमेंट, वो प्रपोजल, वो मैरिज प्रपोजल, जो भी आपने मांगा था, ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व होना, सब कुछ हो जाएगा इस वीक में। ओके, चलो लेट्स सी कि करियर में क्या होने वाला है इन दिस वीक। करियर में क्या होने वाला है, एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आप लोगों के लिए। करियर में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू डोर ओपन हो रहा है। मैंने ये कार्ड देखते हुए ही कहा है कि कोई तो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। शायद उस अपॉर्चुनिटी का वेट भी आप कर रहे थे बहुत दिनों से। ओके, तो वैसा ही कुछ एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है गाइज आप लोगों के लिए, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक स्टार्ट लाने वाला है, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास वो सक्सेस देने वाला है आप लोगों को। ये अपॉर्चुनिटी, ये न्यू डोर जो ओपन होगा ना इस वीक, वहां से आपको प्रॉस्पेरिटी दिखेगा, अबंडेंस दिखेगा। ओके, लेकिन ये भी आ रहा है साथ ही साथ, इस कार्ड के साथ ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी, जो भी न्यू डोर ओपन होगा ना दिस वीक, उसको ग्रैब करना है बहुत अवेयर होके। अगर वो आप ग्रैब नहीं करते हो, अगर कहीं पर भी आप के हाथ से वो छूट जाता है ना, तो आप मिस आउट कर जाओगे वो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको फिर से वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। तो बहुत बहुत अवेयर रहना है कि कौन से अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है और उसको ग्रैब करना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर कुछ सोच के, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अगर आप उसको जाने देते हो, तो फिर से वो नहीं मिलेगा आप लोगों को, वो अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ ये प्रॉस्पेरिटी, ये सक्सेस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा ना इस वीक, आपको उसको ग्रैब करना है, ठीक है। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक करियर में, ओके, रीलोकेट कर रहे हो आप लोग कहीं पर, तो करियर रिलेटेड, काम रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, कहीं पर तो आप रीलोकेट कर रहे हो, ठीक है। जहाँ पे आप अभी हो वहाँ से कहीं और जाके आप रिलोकेट कर रहे हो, क्योंकि एक न्यू जॉब ऑफर शायद आपको मिल रहा है। यस, एक न्यू डोर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करके आप रिलोकेट कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो डिफरेंट सिटी हो, डिफरेंट कंट्री हो, आप शिफ्ट कर रहे हो। ओके, यस, आप शिफ्ट कर रहे हो। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि करियर वाइज ना, या फिर मैंने कहा ना कि जो भी फिनेंशियल कंडीशन
फिनेंशियल कंडीशन अगर ठीक नहीं था, चिंतित थे आप लोग फिनेंशियल कंडीशन को लेके, तो वहां से भी एक शिफ्ट हो रहा है। फिनेंशियल कंडीशन में भी एक शिफ्ट दिखेगा आपको, ठीक है। जहां पर आपको फिनेंशियल कंडीशन को लेके चिंता करना पड़ता था, वहां पर आपको दिखेगा कि फिनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। अच्छे से मनी फ्लो आपको दिखेगा दिस वीक। एंड यस, मैंने कहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके कहीं और सेटल हो रहे हो, ये भी आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। कहीं और जगह से, मतलब डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट कंट्री से एक न्यू जॉब ऑफर आपको मिल रहा है, जिसको ग्रैब करने के बाद आप वहां पे सेटल हो रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। करियर वाइज जहां पर भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज, कुछ नेगेटिविटी से डील कर रहे थे इस वीक, वो सब कुछ खत्म करके आप शिफ्ट कर रहे हो। आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे प्रॉस्पेरिटी दिखेगा, अबांडेंस दिखेगी, सक्सेस दिखेगा। ओके, यस, ये आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, ये भी मैसेज मिल रहा है कि इस वीक में आप करियर फील्ड चेंज कर रहे हो। हाँ, ये भी आ रहा है, ठीक है। करियर फील्ड चेंज कर रहे हो आप लोग। एंड जब करियर फील्ड आप चेंज करोगे ना, शायद बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि आप लोगों को चेंज करना चाहिए करियर फील्ड, लेकिन आप लोग चेंज नहीं कर रहे थे। बहुत कुछ सोच रहे थे कि चेंज करना चाहिए या नहीं, रिस्की हो जाएगा, अगर ठीक से सक्सेस नहीं मिला तो, जितना मैं सोच रहा हूँ उतना सक्सेस नहीं मिला तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इस वीक में करियर फील्ड चेंज भी कर रहे हो, ठीक है। एक स्टेप ले रहे हो टुवर्ड्स न्यूनेस, टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटी, टुवर्ड्स न्यू डोर, टुवर्ड्स न्यू करियर फील्ड। एंड उस करियर फील्ड से, जो न्यू करियर फील्ड आप चूज करोगे ना, वहां से आपको बहुत सक्सेस, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबांडेंस मिलने वाला है, ठीक है। तो यस, करियर फील्ड चेंज भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस, लेट्स सी। वाओ, सक्सेस एंड सेलिब्रेशंस, ग्रेट। आप लोगों के करियर में ये आ रहा है कि बहुत बहुत सक्सेसफुल एक वीक रहने वाला है, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ तो एक न्यूनेस आ रहा है, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, जो न्यू अपॉर्चुनिटी शायद आप मांग रहे थे, आपको चाहिए था, वैसा कुछ आपको मिलने वाला है। दैट इज वाई आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी थ्रो कर रहे हो, क्योंकि आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल होता हुआ आपको दिख रहा है दिस वीक। तो यस, आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी थ्रो कर रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ बहुत बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो अपना सक्सेस, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक प्रोवाइडर बन रहे हो आप, बहुत बहुत एक अच्छा प्रोवाइडर बन रहे हो, धीरे धीरे लग्जरियस लाइफ की तरफ आप कदम रख रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। ओके, कुछ खरीद रहे हो आप लोग, ये भी मुझे दिख रहा है। एक न्यू कार हो सकता है, न्यू घर हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी आपको दिखेगा ना, तो यस, आप लोग खुद के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करने वाले हो, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खुद को गिफ्ट करने वाले हो, या फिर अपने फैमिली को भी दे सकते हो, एक्सपेंसिव कुछ गिफ्ट्स हो सकता है। बट यस, ब्रॉडली मुझे ये दिख रहा है कि कुछ अचीव कर रहे हो, बहुत बड़ा कुछ अचीव कर रहे हो, ठीक है। एक न्यू डोर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी से वो जो भी ऑफर आपकी तरफ आ रहा है ना, वो ऑफर ग्रैब करने के बाद आपको दिखेगा कि कितना शायद एक हाई पेड सैलरी जॉब आपको मिलने वाला है, ठीक है। शायद जो हाई पेड जॉब आपको चाहिए था, वो दैट काइंड ऑफ जॉब आपको मिल रहा है। यस गाइज, एंड आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, बहुत खुश हो रहे हो एंड बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो। पता है, मतलब जो जॉब ऑफर या फिर जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है ना, उसको ग्रैब करने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने एबिलिटीज पे। आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपके एबिलिटीज पे और ज्यादा प्राउड हो रहे हो आप, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू आर पैटिंग योर शोल्डर। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एक वीक रहने वाला है गाइज आपके करियर के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर यू।
द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस आ रहा है फॉर यू गाइस। तो मदर यूनिवर्स आपको ये मैसेज भेज रही हैं कि इस वीक में जो भी टफ साइकिल से आप बहुत दिनों से गुजरे थे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां से आप निकलने वाले हो। ठीक है, सी अगर मैं हेल्थ वाइज की भी बात करूं तो हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है कि आपका जो हेल्थ है वो बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, तबीयत बहुत ही सही रहने वाली है। अगर हेल्थ वाइज कोई भी इशू से आप लोग गुजरे थे तो वहां पर हीलिंग आ जाएगी। ठीक है, ये कार्ड हीलिंग की भी कार्ड है। ओके, तो हीलिंग आ जाएगी। तो हेल्थ वाइज आप चिंता नहीं करने वाले। हेल्थ वाइज आप बहुत ही ज्यादा सिक्योर फील करोगे, बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करोगे, मुझे ये दिख रहा है। हेल्थ वाइज आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करने वाले, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, जहां कहीं भी टफ साइकिल से आप गुजरे थे वो टफ साइकिल एंड होने वाला है। एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ज्यादातर तो मुझे ये फील हो रहा है कि टफ साइकिल शायद फिनेंशियल इश्यूज को लेके हो रहा था। ठीक है, शायद फिनेंशियल कंडीशन की वजह से एक टफ साइकिल आपको फेस करना पड़ रहा था, वो टफ साइकिल एंड होने वाला है। ठीक है, एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू नेस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, जो कि बहुत बहुत कुछ आपको गिफ्ट करने वाला है। ठीक है, वो न्यू साइकिल, वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो सक्सेस, एवरीथिंग यू नीड। ओके, तो यस, मैंने कहा ना, जो भी नेगेटिव जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी से आप लोग डील कर रहे थे वहां से निकल के वहां से शिफ्ट हो रहा है एनर्जी। ठीक है, एक पॉजिटिविटी में आप लोग जा रहे हो एंड बहुत बहुत मनी फ्लो आप लोग देख रहे हो। ओके, तो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। जो भी टफ साइकिल से आप गुजर रहे थे ना, उसके लिए भी ग्रेटफुल फील करो, क्योंकि आप उस टफ साइकिल से गुजर रहे थे। शायद उसी के लिए ये जो हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है दिस वीक, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।